हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है फीमेल सुपरवाइज़र के सिलेबस में वो है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, कास्ट, क्लास एंड सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इन इंडिया। आज हम जो टॉपिक इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो इस टॉपिक का पहला पार्ट रहेगा, जो कि है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। आज हम सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के मीनिंग को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले वर्ड सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के मीनिंग से। जो वर्ड है स्ट्रेटिफिकेशन, इसका डिक्शनरी मीनिंग क्या है? इसका डिक्शनरी मीनिंग है द डिवीजन ऑफ समथिंग इनटू डिफरेंट लेयर्स और ग्रुप्स। किसी चीज़ को डिफरेंट डिवीजन्स में, डिफरेंट लेयर्स या डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करने को हम कहते हैं सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। ठीक है। नेक्स्ट जो हम देखेंगे, इसका देखेंगे सोशियोलॉजिकल मीनिंग। सोशियोलॉजिकली जो है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का मीनिंग क्या है? सोशलॉजिकली जो है इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रैंकिंग ग्रुप्स एंड सोशल कैटेगरीज इन सोसाइटीज़ एज हायर और लोअर टू वन अनदर। फॉर एग्जाम्पल प्रेस्टीज, प्रिविलेज, वेल्थ एंड पावर। इसका मतलब यह है कि सोशलॉजिकल टर्म में स्ट्रेटिफिकेशन का मीनिंग ये है कि अगर जब हम ग्रुप्स को या किसी सोशल ग्रुप्स को हम रैंक करते हैं, उनको हम एक नंबर देते हैं बेस्ड ऑन वेल्थ, पावर, प्रिविलेज या प्रेस्टीज, इसके बेसिस पे हम किसी सोशल ग्रुप्स को हायर या लोअर सोसाइटी में रखते हैं। इसको हम सोशल स्ट्रेटिफिकेशन कहते हैं सोशलॉजिकल टर्म्स में। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है एस्क्रिप्शन एंड अचीवमेंट और टू टाइप्स ऑफ स्केल्स विच वर्क एज डिटर्मिनेंट्स ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इन ऑल सोसाइटीज़। अब सोशल स्ट्रेटिफिकेशन जो कि हम रैंकिंग है सोसाइटी में वेरियस ग्रुप्स की, उस रैंकिंग का बेस क्या है, क्या स्केल है जिसके बेसिस पे हम उनको ग्रुप्स को एक दूसरे के ऊपर या नीचे रखते हैं। उन ग्रुप्स को हम लोअर रखते हैं सोसाइटी में या हायर रखते हैं सोसाइटी में, उनके बेसिस क्या है? उसके हमारे दो बेसिस हैं, एक है एस्क्रिप्शन और दूसरा है अचीवमेंट। एस्क्रिप्शन है फॉर एग्जांपल जैसे सेक्स, कास्ट, रेस या प्लेस ऑफ बर्थ। एस्क्रिप्शन का मतलब है पीपल आर प्लेस्ड इन स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम बिकॉज ऑफ क्वालिटीज़ बियॉन्ड देयर कंट्रोल। जब लोग एक सोशल सिस्टम में हायरार्की में ऊपर या नीचे आते हैं बेस्ड ऑन द इनहेरिटेंस, कि जैसे एक राजा है, किंग, उसका जो बेटा होगा जो कि प्रिंस कहलाता है, वो सोसाइटी की हायरार्की में ऊपर आएगा। इसमें उसका कोई कंट्रोल नहीं है कि वो सोसाइटी की हायरार्की में कहाँ आएगा। जस्ट बिकॉज ही इज़ बॉर्न टू अ किंग एंड ही इज़ द प्रिंस, वो सोसाइटी की हायरार्की में ऊपर आएगा, मतलब सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में वो हायर ग्रुप्स में आएगा। इसमें उसका अपना कोई रोल नहीं है। दूसरा है अचीवमेंट। अचीवमेंट में है कि अगर एक इंसान है जो एक लोअर सोशल ग्रुप में पैदा हुआ है, लेकिन वो अपनी अचीवमेंट्स की वजह से, अचीवमेंट्स हो सकती हैं उसकी फ़िज़िकल अचीवमेंट्स हो सकती हैं, उसकी मटेरियलिस्टिक अचीवमेंट्स हो सकती हैं, उसकी इकोनॉमिक अचीवमेंट्स हो सकती हैं, पॉलिटिकल अचीवमेंट्स हो सकती हैं। इन अचीवमेंट्स की वजह से वो हायरार्की में ऊपर जाता है और सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में वो हायर ग्रुप्स की तरफ बढ़ता है। तो ये दो बेसिस है, अचीवमेंट और एस्क्रिप्शन, जो बेसिस है हमारे, जो स्केल्स हैं हमारे सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के लिए। तो ये एग्ज़ाम में आपको पूछ सकते हैं कि व्हाट आर द विच अमंग दीज इज़ अ स्केल ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। वहाँ पे आपको 4-5 टर्म्स दी होंगी, तो उसमें से आपने अगर एस्क्रिप्शन होगा तो एस्क्रिप्शन को टिक करना है, अचीवमेंट होगा तो अचीवमेंट को टिक करना है, अगर दोनों होंगे तो बोथ ऑफ द अबव को टिक करना है। ठीक। नेक्स्ट, अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। जो नेक्स्ट हमारी स्लाइड है ये है एवोल्यूशन ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। जो कंसेप्ट जो है ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, ये कैसे इवॉल्व हुआ, ये कैसे आगे बढ़ा।
चलो तो इसे हम देखते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं इन सिंपलर सोसाइटीज़। फॉर एग्जाम्पल इन हंटर गैदर सोसाइटीज़ देयर वॉज नो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। ठीक है, जब सोसाइटी सिंपल थी, इंसान हंट करता था, गैदर करता था और उसी से अपना गुजारा करता था, तब सोसाइटी में कोई सोशल स्ट्रेटिफिकेशन नहीं थी, मतलब कि कोई भी लेयर्स नहीं थी सोसाइटी में, कोई हायर ग्रुप्स या लोअर ग्रुप्स नहीं थे, सब इंसान इक्वल थे। ठीक, नेक्स्ट है इन सिंपलर सोसाइटीज़ देयर वर नो सब्सटेंशियल इकोनॉमिक सरप्लस। ठीक, कि जो सिंपलर सोसाइटीज़ थी हंटर गैदरर, उसमें इकोनॉमिक सरप्लस तो था नहीं। इकोनॉमिक सरप्लस हो गया कि आदमी जो प्रोड्यूस करता है अपनी नीड से ज़्यादा जब वो प्रोड्यूस करेगा तो वो हो गया सरप्लस। तो हंटर गैदरर का काम ये था कि वो रोज़ हंट करते थे और रोज़ सर्वाइव करने के लिए हंट करते थे और रोज़ खाते थे। उसमें एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ नहीं थी, क्योंकि वेल्थ का कंसेप्ट उस टाइम पे नहीं था। वो सिर्फ जो हंट करते थे वो खाते थे और नेक्स्ट डे दोबारा हंट करते थे, दोबारा खाते थे। तो उसमें अकोमुलेशन ऑफ वेल्थ या कोई इकोनॉमिक सरप्लस का कंसेप्ट जो था वो तो पॉसिबल ही नहीं था मेंबर्स के लिए। तो उस बेसिस पे जो सोसाइटी थी उसमें कोई भी स्ट्रेटिफिकेशन नहीं थी कि जो सोसाइटी के डिफरेंट ग्रुप्स थे वो आपस में डिफरेंट हायरार्की में बंटे हुए नहीं थे। नेक्स्ट है ऑल द मेंबर्स वर नियरली इक्वल। सारे मेंबर्स जो सोसाइटी के थे वो इक्वल ही होते थे लगभग, बट स्टिल देयर वाज सोशल डिफरेंशिएशन। लेकिन फिर भी सोशल डिफरेंशिएशन जो थी वो सिंपलर सोसाइटीज़ में होती थी। अब यहाँ पे वर्ड आ रहा है हमारे पास सोशल डिफरेंशिएशन, कि इन द सोसाइटी एट इंडिविजुअल लेवल। सोशल डिफरेंशिएशन, ना कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटिफिकेशन तब है जब एक ग्रुप ऑफ पीपल जो है, ग्रुप ऑफ पीपल जब होंगे तो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन होगी। एक ग्रुप है जो पीपल का, वो दूसरे ग्रुप से सोसाइटी की हायरार्की में ऊपर या नीचे है तो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन होगी। लेकिन सोशल डिफरेंशिएशन में जो होती है वो इंडिविजुअल लेवल पे होती है। जैसे कि टॉप हंटर्स एक्वायर्ड हायर स्टेटस ड्यू टू देयर स्किल्स, कि हंटर गैदरर सोसाइटी में भी जो टॉप के हंटर्स थे उनका स्टेटस सोसाइटी में बाकी लोगों से थोड़ा ज़्यादा था, तो उसको हम सोशल डिफरेंशिएशन कहेंगे, क्योंकि वो इंडिविजुअल लेवल पे थी ना कि ग्रुप लेवल पे। नेक्स्ट है कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन एज एन इंस्टीट्यूशन इवॉल्व व्हेन द टेक्नोलॉजीज ऑफ प्रोडक्शन अंडरवेंट बेसिक चेंजेस। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन जो एज एन इंस्टीट्यूशन, एज एन कंसेप्ट, जब एज ए कंसेप्ट जो इवॉल्व हुआ, ये कब हुआ? जब टेक्नोलॉजी, जो प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजीज़ है इनमें चेंजेस आई। इनोवेशंस लेड टू कम्प्लेक्स टेक्नोलॉजीज़ एंड सेटल्ड लाइफ। जैसे जैसे इनोवेशंस होती गई, सेटल लाइफ होती गई लोगों की, एग्रीकल्चर आया, एग्रीकल्चर से हमारा प्रोड्यूस होना शुरू हुआ फूड। अब एग्रीकल्चर से जो फूड प्रोड्यूस करते थे वो खुद तो खाते थे, लेकिन उससे सरप्लस भी प्रोड्यूस होना शुरू हुआ, मतलब कुछ ज़्यादा सामान। उसके बाद ट्रेड शुरू हुआ, जब हमारे प्रोडक्शन हमारी नीड से ज़्यादा है और कहीं पे प्रोडक्शन उनकी नीड से कम हो रही है, तो उन दोनों में ट्रेड होना शुरू हुआ, जो कि सबसे पहले बार्टर से शुरू हुआ, क्योंकि मनी तो तब था नहीं। तो एक चीज़ की ज़रूरत हमें है, दूसरी चीज़ की ज़रूरत उन्हें है, तो वो हम आपस में एक्सचेंज कर लेते थे। वैसे बार्टर शुरू हुआ, इकोनॉमिक सरप्लस शुरू हुआ और अक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ शुरू हुई। टूल्स ऑफ एक्सचेंज वर इन्वेंटेड, फॉर एग्जांपल मनी। इसी टाइम पे टूल्स ऑफ एक्सचेंज भी इन्वेंट हुए, जैसे कि मनी। सबसे पहले तो कॉवरीज होती थी, कॉवरीज की जैसे जिसे हम सीपियाँ कहते हैं, उनसे ट्रेड शुरू हुआ। धीरे धीरे डिवीजन ऑफ लेबर होने लगी, कुछ काम कुछ लोग करने लगे, कुछ काम सोसाइटी के कुछ लोग करने लगे। डिवीजन बिटवीन अर्बन एंड रूरल सेंटर्स हैपन। क्या हुआ कि जैसे जैसे एकमुलेशन ऑफ वेल्थ होने लगी तो लग्जरी गुड्स भी बनना शुरू हुई। लग्जरी गुड्स की बनने से क्या हुआ कि कहीं कहीं पे इंडस्ट्री सेटअप होना शुरू हुई, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। ठीक है, वहाँ पे लोग माइग्रेट करना आना शुरू हुए और वो जो हमारी एरियाज़ थे वो अर्बन सेंटर्स बन गए और कुछ रूरल सेंटर्स रह गए। इससे भी सोशल स्ट्रेटिफिकेशन होना शुरू हुई। दिस कम्प्लेक्सिटी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर necessitated more elaborate institutions of social control, for example religion and ruling class। जब इतना कम्प्लेक्स हो गया हमारा सोशल स्ट्रक्चर तो उसकी वजह से रूलिंग क्लास इमर्ज हुई और रिलीजन इमर्ज हुआ, जो इस सोसाइटी को कंट्रोल कर सकते थे। Institutions of social control, religion is also an institution of social control। ruling class is also an institution of social control, कि जो सोसाइटी को कंट्रोल कर सके।
द इंस्टीट्यूशन ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन केम इनटू बीइंग एज अ रिजल्ट ऑफ एवोल्यूशनरी फंक्शनल नेसेसिटी एट सच अ हिस्टोरिकल मूवमेंट। तो जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का कंसेप्ट है ये एक नेसेसिटी के तौर पे उभरा उस टाइम पे, क्योंकि सोसाइटी इवॉल्व हो रही थी, सोसाइटी चेंज हो रही थी। तो सोसाइटी में अलग अलग लेयर्स बनी, अलग अलग हायरार्की बनी कि वो सोसाइटी जो है वो कंट्रोल में रहे और एक प्रॉपर फंक्शन कर सके वो सोसाइटी। इसीलिए सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का इंस्टीट्यूशन जो है ये इवॉल्व हुआ या अमर्ज हुआ। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है कि ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, कि जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है इसके बेसिक ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल्स क्या है, कि जो हमारी हायरार्की सोसाइटी में बनती है वो किन बेसिक प्रिंसिपल्स के बेसिस पे बनती है। तो देयर आर 3 मेजर ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन एंड दीज आर स्टेटस, वेल्थ एंड पावर। 3 मेजर प्रिंसिपल्स हैं जिनके बेसिस पे एक सोसाइटी या सोशल ग्रुप्स जो है एक हायरार्की में सेटअप होते हैं, जो है पहला जिसमें है स्टेटस, दूसरा है वेल्थ और पावर। सबसे पहले हम स्टेटस को देखेंगे। स्टेटस इज़ द अर्लीस्ट प्रिंसिपल ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। सबसे पहले जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन होना शुरू हुई ये किस बेसिस पे हुई, स्टेटस के बेसिस पे। स्टेटस का मीनिंग क्या है हमारे पास, स्टेटस का मीनिंग है रैंकिंग ऑफ ग्रुप्स इन अ सोसाइटी। एक सोसाइटी में हम ग्रुप्स जो अलग अलग सोशल ग्रुप्स हैं उनको रैंक करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलेटिव पोजीशन इन टर्म्स ऑफ ऑनर और रिस्पेक्ट। किस बेसिस पे, उनके ऑनर या रिस्पेक्ट के बेसिस पे, कि किस सोशल ग्रुप की एक सोसाइटी में ज़्यादा रिस्पेक्ट है, ज़्यादा ऑनर है, उस बेसिस पे उसका स्टेटस तय होता है उस सोसाइटी में। ठीक, वो ऑनर जो है ये क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट है। क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट मतलब कि एक क्वालिटी है विच मीन्स विच मेंबर्स इन अ स्टेटस ग्रुप इंजॉय बाय बर्थ। ऑनर जो था ये सोसाइटी में बाय बर्थ ही होता था। जैसे हमने एग्जांपल दी कि एक किंग है, उसका जो बेटा होगा प्रिंस, वो एक ऑनरेबल प्लेस रखेगा सोसाइटी में बाय डिंट ऑफ हिज बर्थ, उसमें उसका कोई रोल नहीं है। ठीक है, तो स्टेटस प्रिंसिपल ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज आल्सो टर्म्ड एज द प्रिंसिपल ऑफ एस्क्रिप्शन दैट इज इनहेरिटेड बाय बर्थ। ठीक, इसीलिए जो स्टेटस प्रिंसिपल है इसको हम प्रिंसिपल ऑफ एस्क्रिप्शन भी कहते हैं, क्योंकि एस्क्राइब किया गया है, ये उसने अचीव नहीं किया। ठीक, कि अचीव नहीं किया, सिर्फ एस्क्राइब किया है। क्योंकि एक इंसान जो कि राजा के घर पैदा हुआ, वो राजा के घर जो पैदा हुआ वो इनहेरेंट कर रहा है ऑनर को, ना कि वो अचीव कर रहा है बाय हिज अचीवमेंट्स और बाय हिज लाइफ में जो कुछ वो काम करता है उसकी वजह से। जैसे कि हम इंडिया में देखते हैं, कास्ट इज़ एन अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल ऑफ स्टेटस ग्रुप। कास्ट जो है ये एग्जाम्पल है स्टेटस ग्रुप की, क्योंकि कास्ट, किसी कास्ट में पैदा होना किसी के कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, तो कोई भी किसी भी कास्ट में पैदा हो सकता है, तो उसकी वजह से उसका जो सोशल हायरार्की में जो सेटअप में जो प्लेस होगा वो डिटरमिन होगा। ठीक, नेक्स्ट है वेल्थ। वेल्थ इज़ जनरेटेड विद टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड चेंज इन मोड ऑफ प्रोडक्शन। वेल्थ जो है ये कैसे बनती है, जब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होगी और यहाँ जब मोड ऑफ प्रोडक्शन, जैसे कि जो प्रोडक्शन के तरीके हैं हमारे, उनमें चेंज आएगी। जैसे कि सच चेंजेस ब्रॉट जनरेशन ऑफ मोर वेल्थ इन सोसाइटी। सच चेंजेस के जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, जब टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आई तो ज़्यादा वेल्थ अकमुलेट होना सोसाइटी में शुरू हुई। मोर अकमुलेशन ऑफ मार्कर्स ऑफ वेल्थ, फॉर एग्जांपल कैटल, गोल्ड और मनी। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज आई तो उसके साथ साथ क्या हुआ, सरप्लस प्रोड्यूस होना शुरू हुआ, और जो सरप्लस को प्रोड्यूस करते थे या जो रिसोर्सेज को कंट्रोल करते थे उनके पास मार्कर्स ऑफ वेल्थ के क्या मार्कर्स हैं। जैसे कि एक ज़माने में कैटल हुआ करते थे, फिर गोल्ड हुआ, फिर मनी हुआ, वो उन्होंने ज़्यादा अपने पास अकमुलेट करना शुरू किए। वैसे वैसे सोसाइटी में सोशल स्ट्रेटिफिकेशन होना शुरू हुई। द ग्रुप्स विच हैड ग्रेटर कंट्रोल ओवर इकोनॉमिक रिसोर्सेज एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन अकमुलेटेड मोर वेल्थ एंड वर है रैंक्ड हायर इन सोसाइटी। जिन्होंने ज़्यादा वेल्थ अकमुलेट की वो किन लोगों ने की, जिनका इकोनॉमिक रिसोर्सेज के ऊपर कंट्रोल था। मतलब जैसे जब प्रोडक्शन, क्रॉप प्रोडक्शन ज़्यादा एक मानी जाती थी, क्रॉप प्रोडक्शन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी, उस समय जो लोग लैंड के ऊपर कंट्रोल कर रहे थे
उनके पास ज़्यादा लैंड थी, वो ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते थे, तो उन्होंने ज़्यादा वेल्थ अकमुलेट की। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हुई तो जो कैपिटलिस्ट लोग थे, जिनके पास मशीनरी थी, जो मोड्स ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रोल कर सकते थे, उन्होंने ज़्यादा वेल्थ अकमुलेट की। तो इसकी बेसिस पे सोसाइटी हमारी क्लासेस में डिवाइड हुई। किन क्लासेस में? हैव्स और हैव नॉट्स पे। हैव्स कौन? जिनके पास मोड्स ऑफ प्रोडक्शन जो थे, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रोल करने के तरीके थे, और हैव नॉट्स जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रोल नहीं कर सकते थे। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन हो गया कि जो प्रोड्यूस हम कर रहे हैं चीज़ को, जिन तरीके से हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके लिए जो बेसिक इक्विपमेंट चाहिए वो उन लोगों के पास था, वो है हैव्स। और हैव नॉट्स कौन है? जो लेबर का काम कर रहे हैं, सिर्फ अपनी लेबर दे रहे हैं और वेजेस ले रहे हैं उनसे, वो है हैव नॉट्स। ओके, तो इसकी वजह से सोसाइटी डिवाइड हुई क्लासेस में, क्लासेस। ओके, नेक्स्ट अब हम देखेंगे जो थर्ड एट्रीब्यूट है या थर्ड ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल है। ओके, तो थर्ड ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल हमारे पास है पावर। पावर क्या है? बेस्ड ऑन ग्रुप्स एबिलिटी टू यूज कोर्सिव मेथड्स और मीन्स फॉर अदर ग्रुप्स कन्फर्मिटी with its values beliefs determined by it। पावर क्या है? पावर है एक आदमी की, एक ग्रुप की एबिलिटी, फॉर एग्जांपल ग्रुप ए की एबिलिटी टू बी जो ग्रुप है उसको इन्फ्लुएंस करना कि वो जो हमारी वैल्यूज़ हैं, हमारी बिलीव्स हैं, उनको माने। ठीक, ये फोर्सफुली भी कर सकता है इंसान जब वो पावरफुल होगा, और किसी को इन्फ्लुएंस करके या किसी को मना के भी करवा सकता है उससे। ठीक है, इट एंडोज द ग्रुप्स विच हैज़ पावर टू इम्पोज देयर विल। इससे क्या होता है कि जिस ग्रुप के पास पावर होगी वो अपनी विल को दूसरों के ऊपर थोप सकता है, मतलब जैसे दूसरों के ऊपर थोप सकता है। विल ऑन अदर्स बाय एस्टिमेट यूज़ ऑफ कोर्सिव पावर, फॉर एस्टिमेट नहीं होगा यहाँ पे, बाय यूज़ ऑफ कोर्सिव मेथड, कि इसमें ज़बरदस्ती करके भी पावरफुल लोग जो है ये अपनी विल को जो पुअर या जो डाउन ट्रॉडन सोसाइटी के डाउन ट्रॉडन लोग हैं सोसाइटी के, उनके ऊपर अपनी विल को फोर्सफुली भी इम्पोज कर सकता है। फॉर एग्जांपल स्टेट हैज़ सोवरेन अथॉरिटी टू इम्पोज इट्स विल ऑन सिटीजन्स ऑफ सोसाइटी। जैसे कि स्टेट मतलब कि गवर्नमेंट, जैसे कि गवर्नमेंट के पास पूरी अथॉरिटी है अपनी विल को सिटीजन्स के ऊपर इम्पोज करने की, कि जैसे गवर्नमेंट कोई लॉज बनाती है, लॉज बनाएगी, रूल्स बनाएगी, वो सिटीजन्स के ऊपर इम्पोज कर सकती है बाय लॉफुल मीन्स, जिसे हम बोलते हैं अथॉरिटी, कि गवर्नमेंट के पास ये अथॉरिटी है। तो आज का टॉपिक हमारा यही था। नेक्स्ट हम देखेंगे कि कास्ट एंड क्लास इन इंडिया, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इन इंडिया जो है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।